घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा होता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते समय दिखती है, पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं, और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और जब भी उनका मन करता है तो वो तूफान और भूकंप के मजे लेते रहते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरा एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा की ये सब कुछ पहली बार थी, तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करनी है, तो डीन कहता है कि ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए, और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं, और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा की बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर एमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, पर उसे भी नहीं मिलती। तो एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनके चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत गए हैं, पर उनके ऊपर से अब तक सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा है और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया है। दोनों झोपड़ी में बैठ के बात करने लगते हैं कि उन्हें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है, तो डीन जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए। तो एमा को डीन की चिंता होने लगती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। और वही डीन जैसे ही थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर होता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है, और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद वो अचानक जमीन पे गिर जाता है। और एमा भागती हुई जब डीन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं, और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सभी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ देते हुए दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा उल्टियाँ करने लगती है, तो डीन ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो एमा कहती है कि नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है, और जब वो दोनों ऊपर